हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद अनीत में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 10th क्लास का जो चैप्टर 4 हमारा यहाँ पर चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 4.2 हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन था 1 और 2 हमने कंप्लीट करा दिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देख लेना। और आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। ठीक स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 है भाई हमारे पास कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है। क्या ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका योग कितना हो 27। योग क्या हो, योग का मतलब प्लस, उनका योग कितना हो। जैसे एक हमारी संख्या ये है, एक ये है, और उनका योग कितना है 27, और इनका गुणनफल कितना है 182। तो उन संख्या को क्या करिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो भाई इस सिचुएशन में हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मतलब द्विघात समीकरण बनेगी। ठीक है। उसको फिर हमें क्या करना है, सोल्व करना है। जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वो हमारे क्या, दोनों नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले उन नंबर को फाइंड करने के लिए हमें एक वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, मतलब एक चर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो उस चर को क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है। तो मान लेते हैं पहली संख्या ना, अब दो संख्या है, अगर हमें एक संख्या पता लग गई तो दूसरी संख्या क्या कर लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास कह दे कि मेरे पास 20 रुपए है ना, या जैसे क्या, रोहन और सोहन के पास है ना, ये रोहन है प्लस सोहन है, इनके पास कितने 25 रुपए है। अब हमको ये बताना है कि रोहन और सोहन के पास कितने कितने रुपए हैं। दोनों के पास कितने 25, पर ये नहीं पता कि रोहन के पास कितने, सोहन के पास कितने। अगर मुझे रोहन के पास पता लगे कितने पैसे है, तो हम क्या कर लेंगे, सोहन के पैसे आराम से निकाल लेंगे। ठीक है। इसके पैसे एकदम पता लग जाएंगे अगर हमें इसके पैसे पता लग गए तो। जैसे मान लो कि इसके पास कितने 10 रुपए, तो इसके पास कितने होंगे, सोहन के पास, भाई इसमें से 10 माइनस कर दो आप, तो इसके पास कितने हुए 15। ठीक है। अगर सोहन के पास मुझे पता लग गया कि 10 रुपए है, तो रोहन के पास कितने होंगे, फिर रोहन के पास होंगे भाई फिर 15। ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे भाई, ऐसे हमारे पास दो संख्या है, दोनों का सम कितना है 27। अगर एक संख्या मुझे पता लग गई तो दूसरी संख्या हम क्या कर लेंगे, आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है। कैसे, इसमें से ऐसे माइनस करके। अब बताते हैं, देखो कैसे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है। तो देखो, माना पहली संख्या क्या है, एक्स है। माना पहली संख्या क्या है, एक्स। ठीक है। तब दूसरी संख्या, देखो मेरे पास पहली संख्या क्या हुई भाई, ये प्लस क्या है दूसरी संख्या, और ये इन दोनों का सम कितना है 27। अब मुझे पता लग गया कि मेरे पास क्या है, एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इस वाली संख्या को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई भाई मेरे पास, 27 माइनस एक्स। ठीक है। आप इसे ऐसे भी मान सकते हो कि क्या एक रस्सी है, कितनी है 27 मीटर की एक रस्सी है ना। अब इसके मुझे क्या करने हैं, दो पार्ट करने हैं। कितने करने हैं, दो पार्ट। अगर एक पार्ट को मैंने एक्स मान लिया तो दूसरा कितना हो गया 27 माइनस एक्स। ठीक है। अगर ये पार्ट कितना है, सपोज दैट 10 है, तो कितना बचेगा 17। ठीक है। तो क्या कर लिया हमने, जो दूसरी संख्या कैसे निकाली हमने, 27 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमें क्या है दिया है, क्या प्रश्नानुसार लिखेंगे ना, प्रश्नानुसार। सोल्यूशन क्या तो है ना, ये क्या है प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि जो दोनों संख्या का जो गुणनफल है ना, दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है 182 है। कितना है 182। वो हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले क्या कहा कि दो संख्या है, उनका जो सम है वो कितना है 27 है, और उनका गुणनफल 182 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहली संख्या है दूसरी 27 माइनस एक्स, और फिर क्या है दोनों का गुणनफल कितना है 182। अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 27 एक्स, इसकी इसमें ये कितना हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, इक्वल टू कितना 182। अब एक्स स्क्वायर क्या है माइनस का, तो इसे हमें चाहिए प्लस का, तो इसे क्या ले जाओ, उधर ले जाओ।
तो एक्स स्क्वायर प्लस का है ना, 27x उधर जाके माइनस का, और ये कितना प्लस का एक 182। ठीक है, ये तो एज इट इज है ना। अब क्या करेंगे हम, इसको ऐसे लिख लेते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत है नहीं। 182 इक्वल टू 0। ठीक स्टूडेंट, अब हमको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 2 में हमने आपको क्या अच्छे से बताया है। ठीक स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, जिस स्टूडेंट ने हमारी जो पिछली वीडियो है अगर वो ना देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा भाई, इसके बाद ये क्या आपको समझ आने वाले हैं अच्छे से, और अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो फिर समझ में कम आएगा। ठीक है, तो देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई क्या करेंगे हम, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो क्वेश्चन वाले क्या हो गया, थोड़ा आसान हो गया ना। अब 182 के हमें फैक्टर करने हैं और जोड़ के कितना 27 लाना है, तो क्या करते हैं हम 182 क्या करो फैक्टर, 2 नम 18, 2 एकम 2 है ना, फिर 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, तो 7 दूनी 14 गुना कितना 13, तो देखो जोड़े कितना आ गया 27, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182, तो फिर आसान हो गया ना, देखो जोड़ के 27 आ रहा है फिर, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27 को लिखेंगे हम 14 प्लस 13 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर कितना 0। ठीक फ्रेंड, अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आएगा भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो कोई कोफिशिएंट वैल्यू तो यहाँ से कॉमन आएगी नहीं, तो क्या आएगा बस एक्स स्क्वायर, इसमें भी है एक्स, इसमें भी है, इसमें भी है ना, एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा एक्स और यहाँ पे बचा माइनस 14। अब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है -13 की, है ना, एक्स में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है -13 की, तो -13 यहाँ से क्या कर लो आप कॉमन ले लो। अब यहाँ पे बचा क्या एक्स, अब मैंने आपको बता रखा है जब 13 यहाँ से कॉमन आया तो फिर यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आया है तो ये क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो सेम यही लिख देंगे भाई, यहाँ पे कितना बचेगा 14। ठीक है, क्योंकि देखो 14 इंटू 13 कितना आता है 182, 182 में से क्या कॉमन लिया हमने 13, तो कितना बचा भाई यहाँ पे, ये तो कॉमन आ गया, कितना बचा 14 है ना, बराबर 0, ये एरिया यहाँ से कॉमन, ये यहाँ पे क्या है एक्स और ये -13 इक्वल टू 0, तो x -14 बराबर 0 और x -13 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया भाई 14 और ये आ गया x बराबर 13। अब क्या कह दें कि हम जो पहली संख्या हमारे पास कितनी है 14, तो दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास 13। ठीक है, तो जो संख्या का जो समता कितना था 27, तो पहली संख्या क्या है x। अब हमारे पास x की दो वैल्यू आई है ना, ये भी और ये भी दोनों क्या है प्लस है, तो क्या करेंगे यदि पहली संख्या x बराबर कितनी है 14 है, तब दूसरी संख्या कितनी 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स बराबर 27 माइनस कितना भाई 14, तो कितना आ गया 13। ठीक है, और यदि पहली संख्या x बराबर कितना 13 है, क्योंकि हमारे पास x की दो वैल्यू आई है ना, तो दोनों क्या करेंगे हम एक बारी से पुट करेंगे, एक बारी से। यदि पहली संख्या कितनी है x बराबर 13 है, तब दूसरी संख्या कितनी होगी भाई 27 माइनस एक्स, बोले तो 27 माइनस 13 इक्वल टू कितना 14, तब दूसरी संख्या क्या होगी हमारे पास 14। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ।